This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on a very important topic, and it's going to be a very first lecture with me. Yesterday, we had an orientation session, and next week, you will have some introductory session. कल ओरिएंटेशन सेशन था, आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। अगले हफ्ते से आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स किस हवाले से इंट्रोडक्टरी है कि व्हेन यू स्टार्ट लैंग्वेज, सो यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं लैंग्वेज के अंदर अधूरी छोड़ता हूँ। I normally discuss almost everything from basic to advanced. And I'm sure that if you come across to any person who has done MA English, so you will be able to defeat that person in your with the help of your knowledge. So that's why I always advise my students to listen to me very carefully, note everything. These things, these words are going to be the golden words in upcoming life. Sir, I want to speak in English. I know that's why you are here. You want to speak in English. बेटा दो तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं who can speak English, broken English. अभी आप लोग एक 1-to-1 सेशन में थे। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग अपना माइक बंद करके बैठे हुए थे। वैसे तो मैंने देख लिया था। हैंड रेस करके बताइएगा कितने लोग माइक बंद करके ही बैठे रहे और सुनते रहे। कोई भी नहीं था तो ऐसा बहुत अच्छा। कितने लोगों ने बोलने की कोशिश की? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड टू स्पीक? रेज योर हैंड। 1। बाकी लोग 1-to-1 डिस्कशन सेशन में सबसे ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर आप अपनी इम्प्रूवमेंट देख लें जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है कि आप कितना इम्प्रूव कर लेंगे, तो 1-to-1 डिस्कशन सेशन को कभी भी मिस मत किया करें। ठीक है ना? बिकॉज दैट इज द ओनली सेशन वेयर स्टूडेंट्स स्पीक फॉर 30 मिनट्स। आपका मुंह दुख जाता है बोल बोल के। ठीक है? सो लिसनिंग इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपको लगता है कि सर आई डोंट नो एक्चुअली हाउ टू स्पीक, सर मुझे बोलना ही नहीं आता, माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, आपने नॉलेज है आपके पास, यू हैव वोकैबुलरीज, यू हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है सर आई कैन नॉट स्पीक, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप 2 हफ्ते तक सिर्फ सुनने के अमल को जारी रखिए। सुनते रहिए। द मोर यू लिसन द मोर यू अंडरस्टैंड। लिसनिंग इज लर्निंग। लिसनिंग टेक्स यू टुवर्ड्स स्पीकिंग। I don't remember when I started speaking English, but I remember one thing. I used to listen a lot. मैं सुना बहुत करता था, मैं सुनता था। सर अच्छा मैं माशाल्लाह बोलती हूँ, बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलते हुए 3 चीजों का ख्याल रखें। IPA साउंड्स, आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज कहीं ऐसे तो नहीं है टाक, चाक, वाज, कार्ड, ऐसे तो अल्फाज नहीं है। स्क्रीन, फारक, टीच्ड, टीच। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर ऐसे ही है तो आपको बहुत मेहनत करनी है अपने तलफ्फुज पर। यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन प्रोनाउंसिएशंस। अक्सर लोग अपने प्रोनाउंसिएशंस खुद बना लेते हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, if any word has come before you very first time, don't try to pronounce it yourself. देखें, यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? चले बताइए। सर की इस बात के ऊपर मैंने आपसे एक सेंड वर्ड लिखा। मैंने मैंने क्या लिखा मुझे बताएंगी? हैंड रेस कीजिएगा, जो वो लोग हैंड रेस कर लें जो अवेलेबल है स्पीकिंग के लिए। हो सकता है आप में से कोई रोटी पका रही हो तो बोल ना सके। यस फाइका। क्या लिखा है सर ने अभी? DEBRIS। क्या बना? क्या बना? Sir, I didn't screen on screen. क्या क्या देख?
स्क्रीन पे फिर आपको क्या दिख रहा है? सर लिसनिंग, ओके सॉरी, डेब्रिस। डेब्रिस, यस। नॉरीन क्या लिखा हुआ है? मिनाहिल, इतरात, अनम, आमना, मिसबा, नीलम, बताइए क्या लिखा हुआ है? पढ़ दीजिए, गलती करेंगे तो सीखेंगे। डेब्रिस। डेब्रिस, डेब्रिस। डेब्रिस, डेब्रिस, पूरा पाकिस्तान बोलेगा डेब्रिस, जो दिखता है वो बोलता है। आज के बाद ये आदत, डेब डेब, 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 रिस, आज के बाद ये नहीं करना। देख, कोई भी वर्ड तुम्हारे पास आए सामने, इट इज अ वेरी फर्स्ट टाइम, यू हैव सीन इट वेरी फर्स्ट टाइम, यू डोंट नो द मीनिंग्स इवन, सबसे पहला काम उसका तलफ्फुज चेक करें। ये लिखा हुआ है डेबरी, हमें कैसे पता चलता है कि ये डेबरी है या डेब्रिस है? जब हम साउंड्स को स्टडी करते हैं, आज का टॉपिक ही प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर है, तो जब आप साउंड्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो एस है वो साइलेंट है। सर हमें कैसे पता चलता है ये साइलेंट है? हमारे ख्वाबों में परी आती है, वो बता बता कर जाती है रोजाना कि ये वाला वर्ड साइलेंट है। बेटा कुछ चीजें खुद से मेहनत से भी पढ़ी जाती है, हमें कैसे पता चलेगा? परी आएगी बताने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना हमारी जिंदगी में, हमें हर चीज को सीखना पड़ता है। ठीक है बेटा? तो साउंड्स, इंटोनेशंस, अब सर ये क्या है इंटोनेशंस? तुम जा रही हो, लेकिन आज तो हफ्ता है, तुम जा रही हो, यू आर गोइंग, क्या आपको ये सवालिया जुमला लग रहा है ना? बताइए, क्या ये एक सवाल लग रहा है? तुम जा रही हो, यू आर गोइंग, ये सवाल है। और अच्छा, ये सवाल हुआ कैसे? सर ये आपके बोलने के स्टाइल से सवाल लग रहा है। तुम जा रही, तुम जा रही हो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम जा रही हो, यार तुमने तो बताया भी नहीं हमें, बता तो देती कम से कम। तो सी जा रहे हो, यू आर गोइंग, जुमला अफर्मेटिव है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये कहलाती है इंटोनेशंस, आवाज में उतार चढ़ाव, जो हमारी हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की अंग्रेजी में नहीं देखी जाती। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये पहली मर्तबा वर्ड आपकी जिंदगी में आया ना, इंटोनेशंस? इज दिस फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दिस वर्ड, इंटोनेशंस? आपको पता है लोग अंग्रेजी के बारे में क्या कहते हैं? What do researchers, language researchers say about language? English is a language of intonations. आवाज में उतार चढ़ाव की जो जबान है वो कौन सी है? अंग्रेजी जबान। लो, और हमें ये बात पता ही नहीं थी कि इंटोनेशंस क्या है। हम तो ये समझते हैं व्हाट यू नो, मुझे, मैं बहस करने की आदत नहीं रखता हूँ, आई नेवर आर्ग्यू। मुझसे कोई स्टूडेंट कहता है ना यूं है, ऐसा है, वैसा है, यूं होता है, मुझे ये आता है, मैं कहता थैंक यू वेरी मच। कोई और इदारा आप सर्च कर ले जो आपके मुताबिक आपको बताए, मेरी बहस करने की आदत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये कोई बात बताता ही नहीं है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशंस। हमें तो सिर्फ हम समझते हैं और हमें ये बताया जाता है कि बस टेंसेस पढ़ लो, लैंग्वेज आ जाएगी। टेंसेस आर एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या हमारी बॉडी के अंदर हमारे दिल की इंपॉर्टेंस है? फेफड़े भी चाहिए ना भाई, किडनी भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए, एक लैंग्वेज को भी बहुत सारी चीजें चाहिए। when you talk about language, language does not only need grammar, language needs so many things। आपको अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना है। आज मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा जाने से पहले, आप वो असाइनमेंट्स पे आप लोगों को काम करना है।
ठीक है. So I want to improve my English, sir. What should I do first? Improve your pronunciation first. पूरी आवाम लेकिन pronunciation से पहले कहाँ भाग रही है? Sir, I want to speak English like a native speaker. You want to improve your accent, and sir, I want to speak English fluently. Fluently बोलने के लिए आपको बोलने की जरूरत है. अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो आपको बोलना आना चाहिए. मेरा आपसे सवाल है, क्या आप लोगों को बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? यस और नो. माइक्स आपके खुले हुए, बिल्कुल क्लास वाला माहौल बना हुआ है. आप माइक पे टैप करें, यस बोले, नो बोले, बंद कर दे माइक. डू Yes. यू डू यू नो? Yes, sir. यस सर, आई नो हाउ टू स्पीक. Sir, I can speak English 2, 3, 4, 5 sentences. I can speak broken English, sir. Yes, sir. Up to some extent, I Yes. can speak in English. ऐसे होंगे स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल सकते हैं. देखिए, अगर तो इंग्लिश आप बोल सकते हैं, इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू विल वर्क ऑन योर फ्लुएंसी. अगर तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप किस पे काम करेंगे? आप फ्लुएंसी पे काम करेंगे. किस पे काम करेंगे? फ्लुएंसी पर. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आप सबसे पहले अपनी लिसनिंग को फोकस करेंगे. द मोर यू लिसन, the more you will understand, the more you will absorb. जितना आप सुनेंगे बेटा, उतना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और जितना नॉलेज में इजाफा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. आपको पता है व्हाई डू वी टॉक कॉन्फिडेंटली? हम कॉन्फिडेंटली बात क्यों करते हैं? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों आता है? आपको पता है व्हाई डू वी गेट कॉन्फिडेंस? Mm. when When we talk when we have in gatherings. when we have knowledge. गैदरिंग में होकर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है. जब आपके पास नॉलेज होती है तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आता है. आप बहुत पुरतमाद तरीके से बात करते हैं. तो बेटा, एक्स फ्लुएंसी पे जाने से पहले अब आप देख लें आपको कहाँ जाना है. मैंने आपको दोनों सीढ़ियां दिखा दी है. You have to start speaking first, so it means that you will start listening. You want to get fluency, so you will start speaking. आपको स्पोकन क्लासेस लें, डिस्कशन क्लासेस लें, 1-to-1 सेशंस लें. यहाँ पर आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और साथ में सुनने की अपॉर्चुनिटी भी इन्हीं सेशंस के अंदर आपको मिलती है. आ गई बात समझ? लेकिन देखो बेटा, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, तुम जा रहे हो स्पीकिंग की तरफ बिकॉज यू वांट फ्लुएंसी. लेकिन ऐसी फ्लुएंसी का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लुएंसी व्हेन यू आर मिसप्रोनाउंसिंग योर वेरी कॉमन वर्ड्स? yesterday I was there, she saw me, I saw her, we saw each other, her father saw me, then nobody saw me there. ये सा कौन सा सा? ये इट्स नॉट सा, इट्स सॉ. Yesterday I called you. You didn't call. You didn't call me. I was very upset. Then Sir Aslam called me. I told him everything. He was a very nice person. अब बताइए. अब बताइए, फ्लुएंसी में मजा आया? ऐसी फ्लुएंसी को कोई ऐसी फ्लुएंसी में कोई तारीफ करेगा? कोई भी नहीं No, करे. sir. मैं जब स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, बट व्हेन आई वाज माय इन यूनिवर्सिटी, my classmates were bit jealous of me. Even I was a very simple student. आपने शायद कुछ क्लासेस में मुझे जान लिया होगा that I do not exaggerate, बढ़ा चढ़ाकर चीजें बयान करने का की मुझे आदत नहीं है. I do not blow my own trumpet. मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता. मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, बहुत सादा आदमी हूं मैं.
I'm very down to earth and I'm very humble and simple. So, but my simplicity defeated my all classmates. All teachers were my fan because I used to talk with correct grammar, with correct pronunciation. I did not used to modify my speaking. अब आइए एक्सेंट पे बात करते हैं. एक्सेंट देखो बेटा, अगर हम एक सीधी सी बात करें ना, सीधी सी बात करें, एक्सेंट 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक मॉडिफाई बनता है. आप एक बच्चा पैदा हो, उसको लंदन डिपोर्ट कर दो, लंदन भेज दो, भले से वो पीपी के अंदर हो, नो मैटर, फिर उसको वापस ले आए हुकूमत के अंदर, फिर उसके आप जलसे देखें. कभी कभार आप सुनेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं, इस दफा अगर हम जीते तो हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे. वो तो बदलने वाले हैं. अब आप ये देखिए कि जब उर्दू में भी बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि अंग्रेजी में बात हो रही है? हमारे मोहतरम बिलावल भाई, जब उर्दू में बात करते हैं तो क्या वहां पर अंग्रेजी महसूस होती है कि अंग्रेजी में बात हो रही है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. पानी, बारिश आता है तो फिर पानी तो आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. इंग्लिश में, उर्दू के अंदर अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त नजर आती है. यही हमारे साथ होता है. व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, हमारी पंजाबी नजर आती है. व्हाई डिड यू कॉल मी? I kept calling you, didn't attend my call. सिंधी भी नजर आती है, उर्दू भी नजर आती है या नहीं आती है? डू यू एग्री विद माई स्टेटमेंट्स और नॉट? कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज Yes, जो sir. अम्मी की जबान है, हमारी जो माँ की जबान है, L1 जिसे हम लोग कहते हैं, मदर टंग, मम्मा की जबान, वो जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग पहचान जाते हैं. आप लाहौर से ना? तुसी लाहौर, तुसी लाहौर में रहंदा ना? जी जी. आपके एक्सेंट से, भले से आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू विद द शेडो ऑफ योर फर्स्ट लैंग्वेज. तो बेटा, अब एक्सेंट पे अभी मैं लेकर जाऊंगा. आज के सेशन में हम एक्सेंट पे भी बात करने जा रहे हैं, फ्लुएंसी पे भी बात करने जा रहे हैं. लेकिन देखो सर की अव्वलीन तरजीह क्या है. सर, व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू फर्स्ट, I want you to improve your pronunciation up to standard. I don't want you to sound like an American. I don't want you to sound like a Britisher. मैं नहीं चाहता कि आप एक अंग्रेज के बच्चे बन जाएं, एक ब्रिटिशर लगने लगे, अमेरिकन लगने लगे. एंड इट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा देखो, मैंने बीच में एक बात कही थी, मॉडिफिकेशन. मैं मॉडिफिकेशन दिखाऊं आपको जबान के अंदर? आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ. आपको बहुत अच्छा लगा, या आपकी माथे पे बल पड़ना शुरू हो गए थे और आपने मेरे बारे में कोई ज्यादा अच्छी राय नहीं रखी? कैसे बात कर रहे हैं? मेरा अंदाज अब सुनिएगा बोलने का. So today the topic of my presentation, today the topic of my class is how to improve pronunciation. I'm gonna tell everyone. I'm gonna I'm going to tell everyone about how to pronounce different words in today's class. ये होती है मॉडिफिकेशन. अच्छा, आप कब तक मॉडिफाई करेंगे अपने आप को? एक वक्त आएगा आप खुद थक जाएंगे मॉडिफाई होगे. तो हमेशा मैं ये कहता हूं, स्पीक नेचुरली, स्पीक क्लियरली, स्पीक फ्लुएंटली, बट नेचुरली, but clearly, but articulately, but expressively, but simply. Do not modify your way of speaking. Nobody appreciates fabrication. Nobody appreciates modification. मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? Sir, you're right. आई एम एब्सोल्युटली Sir, राइट. ठीक है ना?
बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बेटा मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाना है, इतराना नहीं है, अपने अंदाज को, अपने बोलने के अंदाज को बिल्कुल नेचुरल रखना है। I have been teaching English as a language for 20 years. I don't feel myself that when I speak in English, do I sound like a native speaker or not? I do not give myself a rating of my speaking, that how I sound, what people say about me. मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ना मैं जानना चाहता हूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, when I speak in English, I speak simple, I speak clearly, I speak correct English. This is what you all just you just all look forward. And if you are looking forward to different things, like to speak like a native speaker, so it means that you are asking for a moon. You are asking for something which you cannot get. Ask for moon का मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जो आपके दस्तरस में नहीं है, उसके लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा। You will have to go to London. तो आज सर आप बताइए किस तरह से हम प्रोनाउंसिएशंस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अब हम जा रहे हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। ये रहा आपका गूगल क्लासरूम और ये रहा आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आपके पास अभी आ रहा है आपका लेक्चर नंबर 1, ये आ गया लेक्चर 1 आईपीए। ये जिंदगी में पहली मर्तबा आप लोग देखने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा और सुनिएगा। ये जो आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, दे ऑल आर आईपीए। पहली दफा सुना है। आईपीए स्टैंड्स फॉर सर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। ये बात भी पहली मर्तबा सुनेंगे दैट वी हैव गॉट 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं सर, ये बात तो हमें पता है दैट वी हैव 26 लेटर्स, but these 26 letters have 44 sounds. Oh my god, हमारे लेकिन ये जो 44 साउंड्स हैं ये आज तक हमने कभी नहीं सुनी। अगर आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है तो आपने लाजमी तौर पर जो है आपने इसको पढ़ा होगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए। किसको आवाज नहीं आ रही, आवाज को कनेक्ट करना पड़ता है, कर लिया है, चले ठीक है। सुनिएगा। E, ई, read, रीड, I, ए, sit, सिट, U, उ, book, बुक, oo, to, ear, ईयर, here, आई, a, day, F, man, America, word, or, sword, tour, oi, boy, oh, go, at, cat, up, but, are, hard, off, not, air, where, I, my, ow, ow, pig, bed, time, do, church, judge, pillow,
Go. 5. Very. Think. The. 6. Zoo. Short. Casual. Milk. No. Thing. Hello. Live. Red. Read. Window. Yeah. Yes. ये आपको आईपीएस साउंड्स हैं जिसको आपको कम से कम 3 से 4 मर्तबा अपने जहन में इसको बिठाना है। E. अभी जो आप सुन रहे हैं Read. ये आपने सिर्फ साउंड्स को सुना। अब आप देखिए भी कि किस तरह से इन साउंड्स को प्रोनाउंस किया If अब ये आपको टीचर बताएंगी कि हाउ टू प्रोनाउंस ऑल दीज साउंड्स। लिसन एंड वॉच। as in banana, as in dinosaur, as in fish, as in guitar, as in can, as in jelly, as in car, ooh, as in leaf, as in Monday, as in nail, as in the end of the word sing, as in pumpkin, as in rain, as in sun, as in the middle of treasure, as in turtle, as in volcano, as in watch, as in yo-yo, as in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of 2 phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where 2 letters make 1 sound, as in child, as in shoes, as in the middle of mother, as in bird. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound, and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephant. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. As in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. Oo, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book.
Ow, as in the final sound in cow. Oi, as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and serve. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. कम से कम इसको 3 दफा अगर आप देख लें तो आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी कि वो कौन सी बुनियाद है जो हमारे अंदर पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो बेटा आप इसको, ये वार्म अप चल रहा है आपका, जब आप इसको देख लें तो उसके बाद फिर एक वार्म अप और दे देता हूं। एक और आपकी बहुत खूबसूरत सी टीचर रही है मिस लूसी, इन्होंने आपके लिए, इन्होंने तो नहीं, ऑक्सफोर्ड ने 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है। और आप देखिएगा जब भी आप 10-15 वर्ड सुने, कितने सारे वर्ड्स आपके गलत होंगे। गौर से सुनिएगा इनको। Hello and welcome back to English with Lucy. I've got a new microphone. Very exciting. A lot of you have been commenting on my audio quality, so I'm going to try and improve it with this. I've also ordered another one for voiceovers, so hopefully my audio quality from now on will be wonderful. One thing I am having trouble with at the moment is my focus, so please bear with me with this lesson, because I know that my focus isn't great. It's something I'm working on. So today's lesson is going to be a pronunciation lesson. Oxford did a study of over 1 billion words, and they chose the 100 most used words in the English language. So I've taken those 100 words and I'm going to pronounce them for you. Now, in my opinion, the absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. So I want you to imitate or to copy me. So I'll say the word and then you repeat. I'll say it again and then you repeat, and then we move on to the next one. Now remember that I am speaking British English, so my pronunciation will be different to an American speaker's pronunciation. American English can be quite different, but just as beautiful. Now these words might seem quite easy to you because they're words that we use all the time, but really concentrate on the vowel sounds, because in many languages like Spanish, you have 5 vowel sounds, and in British English, we have 12 vowel sounds as well as diphthongs. Now, I do have the complete list of the words in the description box. So if you are looking for the pronunciation of a specific word, then you can check that and click on the right timing. Okay, let's begin. देखा, पहला ही वर्ड जो है वो आप देखें कैसे बोलती है। P. Two. हमारा टू, इसका Q. Two. Of. And. Or a. In.
in, that, have, I, 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 I. 10 वर्ड्स में से तकरीबन 4 वर्ड्स गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर 100 सुनेंगे तो 100 में से 50 निकल कर आ जाएंगे। ये हो गया आपका वार्म अप। अब अच्छा, मैं आज सारे रेफरेंसेस ले रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउंसिएशन, एंड व्हाट आई बिलीव दैट only native speakers can help you for improving your pronunciation. What I believe, and this is and I am absolutely right. अब जो अभी आप सुन रहे थे, जो आप देख रहे थे, उसी के ऊपर ये बकायदा पूरा 6 घंटे का आपको एक कोर्स करवाया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स है ये। आप रोजाना 1 घंटा मिस के साथ स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी आपको। और ये लीजिए, देखिए वही चार्ट है। Hi guys, this is Fanny. Welcome to this English pronunciation video. In this video, we will focus on 2 English vowel sounds, I and E. Now I know they sound very similar, but they are different, and they are 2 very important vowel sounds in English. So let's start with our 2 example words. Sit. Now listen to how I pronounce this word. Sit. Can you hear the I sound? Sit. Now listen to another word. Seat. Can you hear the pronunciation? Seat. E sound. Seat. Sit. Seat. I know it can be difficult at first, but with a little bit of practice, I'm sure you will hear them differently. Although they are similar, they are 2 different vowel sounds. I promise you by the end of this video, you will hear and pronounce them differently. So keep watching. Get ready, students. I'm going to help you make these vowel sounds I and E. I really want you to be able to hear the difference and to pronounce them correctly. It is very important for you to know the IPA spelling, watch how I move my mouth, and always repeat after me in this. आपने देखा, इससे सारी वही बातें बताई जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको आईपीए आने चाहिए, जो मैंने आपको वार्म अप दिया ना, 3 वीडियोस मैंने आपसे कही है, आप उसको देखेंगे, वही बात कह रही है। वॉच माउथ मूवमेंट्स, ये दूसरी वीडियो थी जो थी ना वेस्ट इंडीज से आपकी एक बहुत खूबसूरत सी टीचर, उसमें मैंने आपको यही दिखाया, वॉच माउथ मूवमेंट्स और रिपीट द वर्ड्स। इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। आपकी आवाज आनी चाहिए, माइक बंद रहेंगे लेकिन आवाज आपकी आनी चाहिए घर वालों को। रिपीट, लिसन एंड रिपीट। Video. I know that you can master these vowel sounds. Let's get started. First, let's try to make the sound I. I. So when you pronounce it, your tongue is a little higher in your mouth, closer to the front. I. Stretch out your lips a little, and it's a short sound. I. Repeat after me. I. 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 Let's now practice with the word sit. Repeat after me. Sit. Sit, Sit. sit, Sit. sit. Good, guys. Thank you. Let's now practice the second sound, E. So the tongue has the same position. It's a little bit higher, closer to the front. But when you say E, you stretch out your lips a little more, and it's a long sound. E. Your lips should feel a little tighter too. E. Repeat after me. E. E, E. e, E. e. Let's practice with the word seat.
Repeat after me. ओके मैडम। Seat, सीट, seat, सीट, seat. सीट। Good, guys. थैंक यू। So we're going to use minimal pairs. They're words. आपने देखा किस तरह से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। मैं बहुत सारी वीडियोस को देखता जरूर हूँ और उसमें से मैंने बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए एक्सट्रैक्ट की है कि आप इसको अगर फॉलो करें 6 आवर्स तक, रोजाना 1 घंटा आप इसको दें, आप यकीन करें आपके अंदर का इंसान बदलेगा, 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 लाजमी तौर पे बदलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, अब आइए, ये तो आपकी बेटा हो गई सारी बातें। अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं ये सारी बातें जा रही हैं आपके प्रोनाउंसिएशंस पर, और आखिरी बात एक और जा रही है, इससे आपके अंदर 3 काबिलियत के 3 रास्ते खुल जाएंगे। ये वो अल्फाज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑक्सफोर्ड 3000। आपकी जो फाइनल बुकलेट है उसके अंदर भी ये मौजूद है आपके पास। फाइनल बुकलेट इंशाल्लाह देखें आज रात में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ जाएगी, 100+ उसमें मेरे ख्याल से पेजेस है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आपको उसमें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अब ये देखिए कि आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे हैं। What I want all of you to do, I just want you to verify whether you pronounce all these words correctly or not. That's all. 2 घंटे के अंदर कान में लगाइए अच्छा सा खूबसूरत सा हेडफोन, एयरपॉड लगाइए, हैंड्स फ्री लगाइए और सामने अपने मोबाइल फोन को रख दीजिए और देखें कि क्या ये 3000 वर्ड जो है, जो सर ने कहा है, दे आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करती हूँ, कर सकती हूँ? नहीं तो जो गलत हो उस वर्ड को अपने पास नोट करें और अपनी गलती को सुधारें। अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा, एक काम और, अगर आप देखें हर वर्ड की स्पेलिंग आती है आपको, कि आपको हर वर्ड की स्पेलिंग आती है? अगर स्पेलिंग आती है तो इसका एक फायदा बता दूं, मैंने आपसे एक बात कही है, नहीं कही तो अब कह देता हूं। स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 months ऑन माय प्लेटफॉर्म एंड इफ दे अपीयर इन आईएलटीएस दे इजीली गेट 7+। वजह, ये सारी जो चीजें मैं आपसे करवा रहा हूं कि मैंने आपसे कहा स्पेलिंग्स पे काम करना है, लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग सेशन के अंदर, राइटिंग सेशन के अंदर बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता है। That's what I want you to improve. Improve your spellings. Verify करें कि आपको स्पेलिंग्स आती हैं। एक काम और कर लें तो मैं आपका फैन हो जाऊंगा। क्या आपको ये पता है कि ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? क्या आपको इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है? नहीं आती तो उस पर भी नजर रखिए, ये बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, चलिए जरा सुनिएगा। Affect, Affect, affection, affection, afford, afford, afraid, afraid, after, after, afternoon, afternoon, afterwards, afterwards, again, again, against, against, age, age, aged, aged। agency, अक्सर लोग इसको एजेड बोलते हैं, अक्सर लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एजेड, बहुत एजेड है वो। ठीक है, agent, एजेंट, aggressive, aggressive, ago, ago। अब देखें इसमें कितने मसले हैं, बहुत सारे, ये पता नहीं क्या क्या तलफ्फुज के साथ आता है। एगो, एग्रेसिव, एग्रेसिव, एग्री। अब देखें ये कैसे बोल रही है? agree, अग्री, एग्री, agreement, agreement, ahead, ahead, aid, aid, aim, aim, air, air, aircraft, aircraft, airport, airport, alarm, अलार्म, अलार्म, अलार्म बज रहा है भाई, अलार्म। अरे देखो वर्ड्स मिलना शुरू हो गए ना जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, कितने कॉमन वर्ड्स हैं।
माइक के राइट्स आपके पास आ गए हैं वापस। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये वर्ड्स कॉमनली यूज्ड है या नहीं है? हम अलार्म बोलते हैं या नहीं बोलते? हम एकेडमिक बोलते हैं या नहीं बोलते? एकेडमिक, अलार्म, एजेड। अभी तक आपके सामने 3 वर्ड्स आए जो कॉमनली ऐसे ही बोले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी अभी आपके सामने आएंगे बेटा, जो आप कहेंगे सर ये वर्ड्स तो मतलब हम तो बोलते ही ऐसे थे, ये अजीब ही सुना है हमने कुछ। तो वो वर्ड्स अपने पास नोट कीजिएगा, ठीक है? गॉट इट? यस सर। गूगल क्लासरूम से ही आपको वीडियोस सारी मिल जाती हैं बेटा। मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाया है, मुझे बार बार व्हाट्सएप नहीं करने पड़ते। अब आइए, ये यहां तक जितनी बातें थी ये सारी बातें किस हवाले से हैं? ये सारी की सारी बातों का ताल्लुक प्रोनाउंसिएशन से है। लेकिन आपकी मेरी चाहत सर फ्लुएंसी चाहिए सर जी, प्लीज सर, अच्छे सर, प्यारे सर, सर एक्सेंट चाहिए। है, रास्ता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, nothing is impossible, but your teacher has never intentionally worked on accent. मैंने कभी अपने लहजे पे काम नहीं किया। I have seen many of my colleagues or many of my colleagues, many of my co-workers, many of my friends, they work on their accent, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद जो ना उसी टोन पर आ जाते हैं जिस टोन पे वो बात करते हैं। तो मैंने एक बात को अंडरस्टैंड किया, भाई अपनी टोन में बात करो, टोन को चेंज ना करें, टोन शुड बी नेचुरल, राइट? सर एक्सेंट बताइए कैसे आएगा? पहले बात करते हैं फ्लुएंसी पर। फ्लुएंसी को इंप्रूव करने का एक सबसे आसान तरीका ये है, जो बहुत सारे रिसर्चर्स लिखकर मर चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर आप आसान अंग्रेजी को 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा रिपीट करें, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, ऊंची आवाज में, हल्की आवाज में, आहिस्ता, आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर लेते हैं। क्योंकि आप फ्लुएंसी कैसे आती है, मैंने आपसे शुरू में बताया, स्पीकिंग से। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू आर गोना बी। आसान रास्ता है, लेकिन ऐसी फ्लुएंसी का क्या फायदा जिसमें तलफ्फुज सही ना हो? तो फिर उसका भी मसला हल किया कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मौजूद है, उस टेक्स्ट में आप वॉइस ओवर कर दीजिए नेटिव स्पीकर का। आप उसको सुनिए और उसको कॉपी कीजिए। अभी आपने मिस लूसी को सुना, वो क्या कहती है, उनके अल्फाज सुनिएगा, मुझे याद है जबानी। इन माई ओपिनियन, to sound more like a native speaker, you must listen or you must copy another native speaker. ये अल्फाज कहे थे उन्होंने। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करें, तो आप दूसरे नेटिव स्पीकर्स को सुने, उनको कॉपी करें, उनकी नकल करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि एसकेएच में जाकर दाखिला ले लें। उन्होंने आपको एक आसान रास्ता बताया, मैं भी आपको एक आसान रास्ता बता रहा। अब आपको क्या करना है? अगर फ्लुएंसी चाहिए तो बस पढ़ो। आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स, सो आई एम वेरी हैप्पी, माय वीकेंड्स आर वेरी एक्साइटिंग, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, watch TV, watch news on TV, then I walk to work. I am very busy all day. Then हटाओ भाई यहाँ से। I help people find the books they want. At lunchtime I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. फ्लुएंसी आ गई, लेकिन अगर इस फ्लुएंसी में थोड़ा सा एक्सेंट भी आ जाता, थोड़ा सा स्टाइल आ जाता, अच्छे तलफ्फुज आ जाते, तो क्या बात थी? आइए कॉपी करते हैं। I love singing and I love books, so I'm very happy. क्या खूबसूरत अंदाज से इसने ये सेंटेंस बोला है। बोल सकती है कोई लड़की? कॉपी कर सकती है? हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपका नाम लूंगा।
Yes. Amna. I love singing and I love books. So Yes. I love singing and I love books. Yes. Thank you very much. Faika. See, my weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. आगे कंटिन्यू करें. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. That's very good. Yes, Ujala. I love singing and I love books. So I am very happy. My weekends are very exciting. That's very good. Yes. Anyone else? आपको क्या करना है? एक रूटीन बनाना है और रोजाना 10 मिनट आपको इसको फॉलो करना है. कैसे? आपने थोड़ा सा सुना, उसको कॉपी किया. अगर आप कॉपी करना शुरू कर देना, कॉपी कैट बन जाए, आप अपना एक्सेंट इंप्रूव करेंगे, साथ साथ में आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, साथ में आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. ये बहुत बहुत सारे लैंग्वेज रिसर्चर्स ने इस तरह की एक्टिविटीज को कोट किया अपनी किताबों के अंदर. That if you practice simple English, you listen to native speakers, you copy, you imitate, you start improving your accent, you start improving your fluency, you start improving your vocabulary as well, you start improving your sentence structure as well. वो आपको एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन आप जब रीड करते हैं इंग्लिश को तो ऑब्वियसली आपकी हर चीज इंप्रूव हो रही होती है. मिस कोमल ने आपको ज्वाइन कर लिया. आई एम साइनिंग ऑफ. मेरे साथ आपका जो साथ होता है वो 2 दिन होता है, मंडे और ट्यूसडे. कल आपकी मुलाकातें मिस बुशरा से भी होंगी और शी इज योर स्पोकन टीचर. और वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक फीस सबमिट नहीं हुई है वो लाजमी करवा दीजिए अगर वो बाकायदा तौर पे इन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं. क्लासेस स्टार्ट हमारी हो चुकी हैं. ये मत सोचिएगा कि अभी कोई दिन आएगा कि क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी फीस सबमिट करवा चुकी है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. आई एम साइनिंग ऑफ. मिस ओवर टू मिस कोमल.